इस वीडियो में जानने वाले हैं 20 ऐसे रूल जिसके द्वारा आप लोग किसी भी कर्जा को निपटा सकते हैं। बड़ा से भी बड़ा कर्जा होगा तो आप लोग भर सकते हैं। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक एक नियम को बारीकी से जाने। क्या पता आपका कोई भी कर्जा हो तो एक नियम अगर आपके लिए सूट कर जाए तो आपका पूरा कर्जा निपट सकता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कर्जा भरने का 20 यानी 20 अचूक उपाय, जिसमें से पहला नियम है कर्जा भरने का मेक अ बजट। मेक अ बजट तो ध्यान से समझना है। मेक अ बजट, मेक अ बजट का मतलब होता है एक बजट बनाएं, एक बजट बनाना है। बजट क्या होता है तो ध्यान से समझना है। बजट का मतलब होता है कि जिसमें आप लिखेंगे कि कितना कमाई होता है, कितना खर्चा होता है और कितना रुपया बच जाता है। यानी 3 चीज़, बजट में 3 चीज़ लिखेंगे। कितना आप कमाते हैं, कितना आप खर्च करते हैं और महीने के अंत में कितना बच जाता है, इसी को बोला जाता है बजट। तो ना केवल कर्जा भरने के लिए बल्कि जीवन में अमीर बनने के लिए भी आपको बजट बनाने की आवश्यकता होगी। जैसे कोई भी देश है तो अपना बजट लेकर के आता है कि इस साल हम लोग इतना कमाएं और इतना खर्च हुआ है, इतना बचा है। एक देश विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए बचत यानी बजट पेश करता है। वैसे ही आप अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए आपको भी, चाहे 10 रुपया कमाते हैं, महीने का 10,000 कमाते हैं, चाहे 20,000 कमाते हैं, या फिर कमाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, फिर भी आपको बनाना है मेक अ बजट। आज से ही कॉपी कलम निकालेंगे और बनाएंगे बजट। उसमें 3 चीज़ लिखेंगे। महीना में आप कितना कमाते हैं, उसके बाद लिखेंगे महीना के लास्ट तक कितना खर्चा हो जाता है, वो खर्च कहाँ कहाँ लिखता है ये भी लिखना है। आप खर्च जो करते हैं वो सारा खर्च लिखना है, जैसे बिजली बिल, खाना, दवा, जो भी है पूरा खर्च। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि महीना के अंत में कितना रुपया बच जाता है, वो आप बचत में लिखेंगे। ये 3 चीज़ को आप कवर करेंगे मेक अ बजट। बजट में आप लोग 3 चीज़ कवर करेंगे। जैसे कि मेरा कोट है, रिश्ता के लिए मैं कहता हूँ कि जीवन में हाथ देने से नहीं, यानी कोई भी रिश्ता होता है जीवन में हाथ देने से नहीं, लेकिन जीवन में साथ देने से रिश्ते चलते हैं। उसी तरीके से आप पैसा कितना कमाते हैं, इससे ये पता नहीं चलता है कि आप अमीर बनेंगे या गरीबी में ही मरेंगे। लेकिन पैसे के साथ आप क्या करते हैं, यानी आप बजट बनाते हैं कि नहीं, पैसा को सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, उसी से पता चलेगा कि आप अमीर बनेंगे कि गरीब। कमाने के लिए धरती पे तो सब कोई कमाता है, लेकिन उसी में से कोई अमीर बन जाता है और कोई मरता है तभी तक काम ही करता रह जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस जाल से बाहर निकले, एक दिन ऐसा भी देखना पड़े कि आप काम करने नहीं भी जाए तभी भी आपके पास पैसा हो, मोर देन एनफ हो, तो आप आज से ही बजट बनाइए। बजट में 3 चीज़ कवर करिए। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च होता है और महीने के अंत में कितना रुपया बचता है। ये पहला नियम है किसी भी कर्जा को भरने का या फिर अमीर बनने का पहला नियम। दूसरा है सेट फाइनेंशियल गोल्स। सेट फाइनेंशियल गोल्स का मतलब होता है गोल सेट करें। अब इसमें सेट क्या करना है, पे ऑफ ईच मंथ। पे ऑफ ईच मंथ का मतलब ये हुआ, अगर आप कर्जे में फंस गए हैं तो आप गोल बनाएंगे। गोल बनाएंगे कि इतना 1,000 रुपया इस महीने में इस कर्जा को भरना है, इतना 1,000 रुपया इस कर्जा को भरना है। यानी जितना भी कर्जा है उसमें महीना बेसिस पे कितना रुपया किस में डालना है, इसके लिए आप गोल सेट करेंगे। अगर आप कर्जा में नहीं है तो आप क्या करेंगे कि सेट ऑफ फाइनेंशियल गोल, आप फाइनेंशियल गोल सेट करेंगे कि 20 साल में मुझको 2 करोड़ रुपया चाहिए, चाहे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो उसके लिए कहाँ पे कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा कि 20 साल बाद, 25 साल बाद वो करोड़ों में बदल जाएगा। इसके लिए आप गोल सेट करेंगे। और ये जो फाइनेंशियल सीरीज चल रहा है, इसको पूरा देखने के बाद आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे होगा क्या कि 2,000, 3,000 महीने का बचा करके 20 साल और 25 साल में आप 75 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ों रुपये की सफ़र तय कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या, पहला नंबर आपको बोला गया है आपको बजट बनाना है। दूसरा नियम है
कि आपको फाइनेंशियल गोल जो होता है सेट करना है। अगर कर्जा भरना है तो ये सेट करना है कि महीना 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 इतना इतना कर्जा भरेंगे, ये आपका नियम है। तीसरा है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट का मतलब होता है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट क्या होगा, जितना भी कर्जा काढ़े हैं 1 2 3 4 10 अगर कर्जा है तो नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा को आप क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि उस कर्जा में ये देखेंगे इंटरेस्ट रेट एंड मिनिमम पेमेंट। ये लिस्ट 2 आधार पे बनाएंगे। एक इस बेस पे बनाएंगे, जैसे 10 है, 10 कर्जा लिए हैं तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जो ज़्यादा रुपया का कर्जा है। जैसे मानिए 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1,00,000 रुपया कर्जा लिए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे 1,00,000, उसके नीचे 90,000, उसके नीचे 80,000, उसके नीचे 70,000। इस तरीके से उसको लिख डालेंगे। और एक और लिस्ट बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे जो ज़्यादा अमाउंट पे काढ़े हैं, यानी जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे करने वाले हैं, जिस पे ज़्यादा ब्याज देने वाले हैं उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। ज़्यादा ब्याज देने वाले को ऊपर, उसके बाद कम ब्याज वाला, उसके बाद कम ब्याज वाला, उसके बाद कम ब्याज वाला। इस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे। ये आपको बोला गया है मेक अ लिस्ट। अगला है प्रायोरिटाइज। ये लिखा गया है प्रायोरिटाइज करना है आपको। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, हाई इंटरेस्ट डेट फर्स्ट। इसका मतलब हुआ हाई इंटरेस्ट वाला जो भी आप लोन लिए हैं सबसे पहले उसको चुकाइए। जैसे 2 चार्ट होगा, एक में आप हाई इंटरेस्ट वाला लिखे हैं और दूसरा में क्या लिखे हैं, इस बेस पे कि कौन ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबसे पहले वाला जो चार्ट बनाए हैं जिसमें आप ज़्यादा ब्याज भर रहे हैं उसको सबसे पहले ख़त्म करिए। ज़्यादा ब्याज वाला जो भी कर्जा है उसको पहले निपटाइए। जितना भी हो सकता है, जितना जल्द हो सके ज़्यादा ब्याज वाले कर्जे को ख़त्म करिए। उसके बाद ज़्यादा ब्याज वाला जब ख़त्म हो जाता है तब क्या करना है, यूज़ द, यहाँ लिखा गया है यूज़ द स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड का यूज करना है। ये क्या होता है, पे ऑफ स्मॉलर डेट। जैसे ज़्यादा ब्याज वाला जब कर्जा ख़त्म कर देते हैं उसके बाद क्या करना है, इसको अपनाना है। ये बोल रहा है कि सबसे कम जो कर्जा है अब उसको ख़त्म करिए। ज़्यादा ब्याज वाला ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करना है, जो कम अमाउंट है, जैसे 10,000 का कर्जा है तो इसको निपटाइए, 20,000 का कर्जा है तो इसको निपटाइए। जितना कम है सबको निपटा डालिए। इससे होगा क्या, एक तो ज़्यादा कर्जा आप भर रहे हैं जिस पे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो कम अमाउंट है ये ख़त्म हो जाएगा। कम अमाउंट है तो बहुत जल्द पे हो जाएगा। तो दोनों जब पे हो जाता है तब क्या करेंगे, पे मोर देन द मिनिमम। इसका मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि कर्जा भरा जाए। जैसे मानिए कि आपको कोई ईएमआई है, ईएमआई चल रहा है 10,000 पर मंथ और 20 साल चलने वाला है, तो आप प्रयास करिए कि 15,000 हम जमा करें, 15,000 जमा करें। इससे होगा क्या, जो 20 साल जमा करना है वो 15 ही साल में या फिर 18 ही 20 साल से पहले ही जमा हो जाएगा। इससे ये होगा आप कम पैसा भी दे पाएंगे और जल्द कर्जा भी निपट पाएगा। तो ये प्रयास करना है कि क्या करिए कि ज़्यादा चुकाने का प्रयास करिए। जैसे 10,000 देना है तो 12,000 देने का प्रयास करिए, 18,000 देने का प्रयास करिए। इससे होगा जो ज़्यादा समय तक आप पैसा पे करने वाले हैं वो कम ही समय में निपट जाएगा। ये अगला तरीका है। आगे देखिए एक और तरीका है, हो सकता है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, ध्यान से सुनिए। कंसीडर अ बैलेंस ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखे हैं अ क्रेडिट कार्ड विथ अ लोअर इंटरेस्ट परसेंटेज, मतलब इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, मानिए ऐसे समझिए, मानिए कि एक जगह पे आप 50 लाख रुपया लोन लिए हैं और वो 12% के दर से हैं, यानी 12% की दर से आप ब्याज भरते हैं और कर्जा भरते भरते आप थक गए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक जगह पे और जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, इंश्योरेंस कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लोन तो मिल रहा है 50 लाख ही मिल रहा है लेकिन 12% का ब्याज नहीं है, वहाँ पे 6% का ब्याज है। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे लोन ले लीजिए और उस पूरे हाई इंटरेस्ट वाले को पे कर दीजिए और अब लग जाइए इसको भरने पे। इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो 12% दे रहे थे आप
वो 6% देंगी। आपका टेंशन भी घट जाएगा, ज़्यादा ब्याज भी देना नहीं पड़ेगा, प्लस में ये वाला जल्द पूरा हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला तरीका है जिससे आप कर्जा भर सकते हैं, कट एक्सपेंसेस। कट एक्सपेंसेस, कट मतलब घटाइए, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। यहाँ पे लिखे हैं रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। रिड्यूस मतलब घटाएं, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, एक्सपेंसेस यानी खर्च। यानी करना क्या है, बेकार में जो आप खर्च करते हैं उसको आपको कट करना है। जैसे मानिए कि महीने के लास्ट में आपके पास 10,000 रुपये बचा, 10,000 में 10,000 आपको कर्जा देना है, लेकिन आप क्या किए कि कुछ बेकार में कोई सामान खरीद लिए। कोई चश्मा पसंद आया, चश्मा खरीद लिए। कोई गाड़ी पसंद आई, गाड़ी खरीद लिए। कोई एसी पसंद आया, एसी खरीद लिए। कोई बेल्ट पसंद आया, बेल्ट खरीद लिए। कोई कपड़ा पसंद आया, कपड़ा खरीद लिए। तो ऐसा नहीं करना है। कोई मोबाइल पसंद आया, मोबाइल खरीद लिए, या फिर कोई नया चीज़ आया तो आप उस नए चीज़ को खरीद लिए। ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके तो आपको एक्सपेंस यानी खर्चा को कट करना है, तब तक जब तक कि पूरा कर्जा ना भरा जाए। पूरा कर्जा भरा जाने के बाद ही आप कोई नया सामान खरीदेंगे, और कैसे खरीदेंगे समझना है। अगला है 9वां, इंक्रीज इनकम। कर्जा भरने का अगला तरीका है इंक्रीज इनकम। इंक्रीज मतलब बढ़ाएं, इनकम मतलब कमाई। अपनी कमाई को बढ़ाएं। अब हो क्या सकता है कि डू अ साइड जॉब। मानिए कि आप 9 से 6 बजे तक काम करते हैं, उसको छोड़ करके, मतलब वो तो करिए लेकिन उसको छोड़ करके एक साइड जॉब करिए। हो सकता है उस काम को करिए, फिर कहीं जॉब मिल रहा है तो उसको भी करिए। या फिर कोचिंग पढ़ा सकते हैं, कुछ आता है आपको, 10th पढ़े हैं 10th को पढ़ा सकते हैं, 8 क्लास को पढ़ा सकते हैं, 9 क्लास को पढ़ा सकते हैं, 6 क्लास को पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश आती है, इंग्लिश सिखा सकते हैं। फाइनेंस के बारे में जानकारी है, फाइनेंस का ज्ञान दे सकते हैं। या फिर कुछ भी आपको आता है तो सिखा सकते हैं। यानी करना क्या है, जो मेन पैसा है उसको करिए, और उससे घर भी चलाइए, कर्जा भरा जा सकता है, कर्जा भी भरिए। और उसके बाद सोचिए कि और क्या किया जा सकता है। पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। कुछ भी पार्ट टाइम मिल सकता है तो उसको करके कर्जा जो भी है उसको जल्द पूरा करिए। ये अगला तरीका है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सोचिए, टाइम बचाइए, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि आप कर्जा लिए हैं। देखिए, कर्जा लेने का मतलब ये होता है अपने भविष्य को गिरवी रखना। यानी आप प्रेजेंट समय में कर्जा तो ले लेंगे, खुशी होगा कि कर्जा लेकर के मोबाइल ले लिए, खुशी होगा कि कर्जा लेकर के बाइक ले लिए, लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा जो आपका भविष्य है ये कोई गिरवी रख लिया है। गिरवी रखने का मतलब ये हुआ आपका जो भविष्य है वो किसी और के हाथों में है, और तब तक है जब तक कि पूरा कर्जा ना भरा जाए। तो इसीलिए कर्जा काटने से पहले ही आपको ये सोचना चाहिए कि हम अपने भविष्य को क्या इस वस्तु के लिए गिरवी रख सकते हैं, क्या इस मोबाइल के लिए मैं अपने भविष्य को बेच सकता हूँ। अगर बेच सकते हैं तो मोबाइल लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से चल सकते हैं। अगला नियम है, इस नियम को जानिए, यूज द 50-30-20 रूल। 50-30-20 का नियम है कर्जा भरने का। ये नियम क्या कहता है, 50% अपने जो भी ज़रूरत वाली चीज़ है उस पर खर्च करिए। मानिए कि आप पैसा कमा रहे हैं और नया नया कमाना शुरू किए हैं, कोई अभी कर्जा भी नहीं है, कर्जा से बचना चाहते हैं, उस समय ये नियम आपके लिए कार्य कर सकता है। करिए क्या, 50% आप नेसेसरी जो भी सामान है जो आपको ज़रूरत ही है वो ले लीजिए। जैसे खाना के लिए सामान चाहिए वो सामान ले लीजिए, बर्तन चाहिए बर्तन ले लीजिए, जो भी आपको आवश्यक है जिसके बिना काम चल नहीं सकता उसको खरीद लीजिए। 50% पैसा वहाँ लगाइए। जैसे मानिए 10,000 कमाते हैं तो 10,000 का 50% 5,000 हुआ। 5,000 का ज़रूरत वाला जो भी सामान है ले लीजिए। 30% स्पेंड करिए। 30% मतलब 10,000 का 30% हुआ आपका 3,000। तो 3,000 आप स्पेंड कर सकते हैं। स्पेंड करने का मतलब कोई सामान है जो आपको पसंद है वैसे जगह पे खरीद सकते हैं। बाकी जो बचा 20% इसको क्या करिए, आप किसी को उधार दे दीजिए। कर्जा दे सकते हैं, कर्जा नहीं दे सकते हैं तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तब इसको तब अपनाया जाता है इस नियम को जब आप पैसा कमाना शुरू किए हैं, नया नया कमाना शुरू किए हैं, आप पे कोई कर्जा नहीं है तब। या कर्जा हो गया है तो आप इसको अपना करके, इसको छोड़ करके आप ये कर सकते हैं कि जितना भी हो सकता है, 50,000 कमाते हैं तो प्रयास करिए कि जितना काटा जा सकता है खर्चा काटिए, और जितना पैसा हो सकता है पूरा का पूरा कर्जा भरने पे प्रयास करिए। जितना भरा जा सकता है पूरा, जितना जल्द हो सके कर्जा पे कर दीजिए। नहीं तो अगर आप कर्जा को नहीं पे करेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी कर्जे में ही चला जाएगी।
पूरा ज़िंदगी जो है आपका कर्जा में ही बर्बाद हो जाएगा। अगला नियम है, समझना है, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। अगर ये सब करने से मानिए कि कुछ कर्जा कम हो जाता है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। इससे होगा क्या, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा कि कुछ तो कर्जा कम हुआ, कुछ तो मैंने किया। इससे होगा क्या, आपका पूरा फोकस हो जाएगा इन सारे नियमों पे कि चलिए ये काम कर रहा है और हम कर्जा पे करें। तो अपने आप को सेलिब्रेट करना है। जो भी आप माइलस्टोन्स यानी अचीव करते हैं, जो भी कर्जा पे कर देते हैं, उसके लिए शाबाशी दीजिए अपने आप को। आगे बोला गया है फाइंड सपोर्ट। अगर किसी से सपोर्ट मिल सकता है कर्जा भरने के लिए, जैसे हो सकता है गेट हेल्प द अ फ्रेंड एंड फैमिली। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त है जो कर्जा भरने में पैसा कुछ मदद कर सकता है, उससे ले लीजिए। लेकिन फिर याद रखिएगा, ऐसा पैसा ना हो कि हो सके कि उससे भी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट देना पड़े। ऐसा पैसा नहीं लेना है। अगर मदद के तौर पे मिल जाता है, किसी फैमिली से मिल जाता है तो उनका सपोर्ट ले सकते हैं, किसी दोस्त से मिल जाता है तो उनका सपोर्ट ले सकते हैं, और जितना जल्द हो सके आप अपने कर्जे को पूरा कर सकते हैं। अगला है, और ये 13 नंबर है, स्टे फोकस्ड। स्टे मतलब अस्थाई रहना है, फोकस्ड का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करके। इसका मतलब हुआ हमेशा अपना ध्यान को केंद्रित रखना है। किस पे, कि कितना रुपया आप कमा रहे हैं, कितना रुपया खर्चा कर रहे हैं, और कितना रुपया आप कर्जा पे कर रहे हैं, कितना कर्जा बाकी है, कितना कर्जा चुक गया। इस पर हमेशा ध्यान लगाए रखना है तब तक जब तक ये पूरा कर्जा निपट नहीं जाए। नहीं तो अगर इससे ध्यान हटाएंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा, कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि आप कमाते 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 टेंशन डिप्रेशन में जा करके दवा गोटी खाना पड़ जाएगा, फिर भी कर्जा नहीं भरा पाएगा। तो हमेशा फोकस रहना है, कितना रुपया भरा गया, इतना रुपया बाकी है, और इतना रुपया कमा रहे हैं तो इतना रुपया यहाँ देना है। इस तरीके से हमेशा फोकस होकर के अपने काम को करना है। अगर मानिए कि कर्जा नहीं है, अमीर बनना चाहते हैं, तभी भी आपको फोकस रहना है कि इतना रुपया जमा हो गया है और इतना रुपया कमाना है, इतना रुपया इन्वेस्ट करना है, तब तक जब तक कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ना जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जब तक कि पैसे की ये जो तंगी है हमेशा के लिए मिट नहीं जाए, तब तक के लिए गोल बनाते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। अगला है अवॉइड न्यू डेट। मानिए कि आपके ऊपर 10,000 का कर्जा है, चाहे 20,000 का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा है, और क्या कर रहे हैं, और आप कर्जा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कर्जा है और नया कर्जा ले रहे हैं, इसलिए कर्जा ले रहे हैं कि आपको शो ऑफ करना है, कुछ दिखाना है, तो इसलिए नहीं लेना है। हो सकता है कर्जा है लेकिन नया कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि पुराने वाला कर्जा पे कर दे, कम ब्याज पे है, तो ऐसा ले सकते हैं। लेकिन दिखाने के लिए या फिर कोई शौक पूरा करने के लिए और कर्जा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यानी कर्जा के ऊपर कर्जा शो ऑफ करने के लिए नहीं लेना है। अगला है सीक हेल्प इफ नीडेड। सीक मतलब ढूंढे, हेल्प यानी मदद, अगर ज़रूरत पड़े तब। हो सकता है आपको मदद ज़्यादा पड़े, ज़्यादा टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तो मदद मांगिए, किसी से मदद मांगिए, खुल करके कहिए कि देखिए ऐसा ऐसा मुसीबत है, आप अगर चाहें हो सकता है तो मैं कर्जा में हूँ, आप मदद कर सकते हैं, जब मैं कर्जा से बाहर आ जाऊँगा तो आपका पैसा पे कर दूँगा या फिर आपको मदद करूँगा। ऐसा मदद मांगिए। या फिर ये मदद नहीं मिल सकता है तो किसी के काम में मदद करिए। हो सकता है किसी के काम में मदद करने से कुछ रुपया मिल जाए। या फिर हो सकता है कि किसी का काम फंसा हुआ तो उससे बात करिए कि अगर हम इस काम को करवा देते हैं, कर देते हैं तो कितना रुपया मिलेगा। अगर आप करने में सक्षम है तो करिए, कर्जा को जितना जल्द हो सके पे करिए। अगला नियम है, अगला तरीका है बिल्ड इमरजेंसी फंड। बिल्ड इमरजेंसी फंड। बिल्ड इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि जब भी आप कमाना शुरू करिए तो क्या करिए कि एक सेविंग अकाउंट खुलवाइए और उसको ना उसमें पैसा डालिए। ये पैसा कितना होना चाहिए, तो इमरजेंसी के लिए कहा जाता है कि 6 महीना 6 टाइम्स अपने कमाई का 6 टाइम्स पैसा आप इमरजेंसी फंड में रखेंगे। कहने का मतलब ये है, आप मानिए कि महीने का 10,000 कमाते हैं तो 10 × 6 60,000 रुपया हुआ, तो 60,000 रुपया आप अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसको आप बोलेंगे कि ये है इमरजेंसी फंड। यानी जब अति आवश्यक होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तब जा कर के उसमें से पैसा निकालेंगे, और नहीं तो उसमें कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करना चाहिए। जितने भी बड़े लोग हैं इनके पास इमरजेंसी फंड होता है। कोई साल भर का इमरजेंसी फंड रखता है, कोई 6 महीने का रखता है, कोई 5 साल का रखता है। मतलब इतना अमाउंट रहता है
कि घर हिल भी जाए, घर पे कोई आपत्ति भी पड़ जाए, तो इमरजेंसी फंड से ये पैसा निकाल करके मेंटेन कर पाए। तो आपको भी इमरजेंसी फंड बनाना है, उसमें पैसा रखना है। अगला है अवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। अवॉइड मतलब टालना है, मटोलना है। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, लाइफ स्टाइल जो इन्फ्लेशन है उसको अवॉइड करना है। ये क्या है? जैसे मानिए कि आप कोई ऐसा हाई फाई सामान लेते हैं जो शो ऑफ करने के लिए है, दिखाने के लिए है, जिसको ला करके आप घर पे रख देते हैं और बाद में उसका दाम घट जाएगा। जैसे मानिए कि एक कपड़ा खरीद करके लाए 50,000 का और पहने खूब दिखाए, लेकिन घर पे रख दिए। फिर उसको चाहेंगे कि बेचे भी तो बेचे, कोई खरीदेगा नहीं। फिर चाहेंगे कि इसको फेंक भी दे तो फेंक नहीं पाएंगे। फिर इस कपड़ा को खरीदने से क्या फ़ायदा? अगर आपके पास कोई कर्जा हुई 50,000, 10,000, 50 लाख का कर्जा ही हो गया तो वो कपड़ा काम नहीं आएगा। तो खरीदते वक्त कोई भी सामान ऐसे खरीदिए कि जिस समय आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगा पैसा से रिलेटेड, तो वो सामान काम आ जाए। जैसे मानिए 1 लाख का कपड़ा खरीद लिए हैं और किसी को कर्जा भरना है, देना है आपको 50 लाख कर्जा भरना है, उस समय आपका जो 1 लाख का कपड़ा है वो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जब पैसा होता है तो उस समय सोचिए कि ऐसा सामान को खरीदें कि अगर कभी आपके ऊपर बाय द वे कोई मुसीबत ही आ गया पैसा से रिलेटेड, तो उसको बेच करके, उस सामान को बेच करके और उस कर्जा को पे कर दिया जाए। ऐसे सामान को खरीदा जाता है। इसको बोला जा सकता है एसेट। ये एसेट है। ऐसे सामान को खरीदिए जो आपके जेब में पैसा डाले। ऐसे एसेट खरीद सकते हैं जब पैसा हो, तो लाइबिलिटीज नहीं। तो ये है आपको कि अवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अवॉइड करना है। अगला देखिए, डोंट डू शो ऑफ। कभी भी दिखावे के लिए सामान नहीं खरीदना है। दिखावे का मतलब ये हुआ, मानिए कि आप बाहर गए, 10,000 महीना कमा रहे हैं, 60,000 कमाएं और आकर के 60,000 को कोई ऐसा सामान ले लिए कि केवल दिखाने के लिए लिए हैं। इससे होगा क्या? जितने भी अमीर आदमी होते हैं वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो इतना पैसा इन्वेस्टिंग से बना लिए होते हैं, इतना पैसा वो इन्वेस्ट कर दिए होते हैं कि कंपाउंड करके इतना पैसा आने लगता है कि जैसा सामान उनको देख रहे हैं खरीदते हुए, वैसा 10 भी सामान खरीद लेंगे तो उनके पॉकेट मनी पे कोई अंतर नहीं आएगा। उनको कमाना नहीं पड़ेगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को देखा देखी, आप केवल दिखाने के लिए कि हम किसी को दिखा दें कि कोई कहेगा कि कितना कमाता है, इसके लिए आप केवल सामान खरीदते हैं, तो आप 1 नंबर के गधे हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी जितना भी हो सके दिखावे से बाहर रहिए। भले कोई गरीब बोले कि आप गरीब हैं, मूर्ख हैं या कंजूस हैं, ये सब चलेगा, लेकिन आप दिखावे के लिए कभी भी सामान मत खरीदिए। आपके पास 2 भी रुपया है, 2 रुपया है, 4 रुपया है, 2,000 है, 10,000 है, दिखावे वाला सामान को छोड़ करके आप ऐसे सामान को खरीदिए कि कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसको बेच करके आप पैसा में कन्वर्ट कर पाए, या उस पैसे को आप क्या करिए, बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां 10%, 12%, 13, 14, 15% ब्याज मिल पाए, या फिर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए किसी म्यूचुअल फंड में। फिर वो कोई इंडेक्स हो सकता है, लार्ज कैप का इंडेक्स हो सकता है, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स हो सकता है, या फिर स्मॉल कैप का इंडेक्स हो सकता है, या फिर मिड कैप का हो सकता है, या फिर माइक्रो कैप का हो सकता है। वो अब किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। फिर वो इक्विटी का हो सकता है, या हाइब्रिड का हो सकता है, या फिर डेट का हो सकता है। इस तरीके का होता है जो कि आप लोगों को पूरा इस चैनल पे सिखाया जाएगा। तो उन सारे चीज़ों को सीखने के लिए और पैसा से पैसा बनाने के लिए, पैसा के मैनेजिंग करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए चाहें अगर आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड, और सिखाया जाएगा कम से कम उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ मदद हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए। और हाँ, इसमें से कोई भी टिप्स अगर आपको काम कर जाए कर्जा भरने में, तो इस चैनल पे आएँ और अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि इस वीडियो में क्या कमी है या कौन सा टिप्स आपको कर्जा भरने में मदद किया। इससे ये होगा कि बहुत लोग अपना कर्जा भरने में इसका मदद ले पाएंगे इस वीडियो का, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है। अगला है टेक लोन अगेंस्ट एमएफ एंड इंश्योरेंस। टेक लोन यानी लोन ले सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, तो किसी म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिलता है। जैसे मानिए कि आप म्यूचुअल फंड में जमा करके 1 करोड़ रुपया बना लिए हैं, और आप चाहते हैं ना कि हम लोन लें, म्यूचुअल फंड से ही लोन लें। यानी कैसे लोन लिया जाता है, तो
40% 45% तक लोन मिल जाता है। जैसे 1 करोड़ आप म्यूचुअल फंड में जमा किए हैं, आप चाहते हैं ना कि 40 लाख हमको लोन मिल जाए, और वो भी कम इंटरेस्ट पे। कम इंटरेस्ट मतलब 1% यानी सालाना 12% के दर से, तो आपको लोन मिल सकता है। जैसे गांव में आप जानते होंगे, गांव में 10%, 5% सैकड़ा लोन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आप 100 रुपये किसी से लिए हैं और 10 रुपये सैकड़ा है, तो 1 महीना होते ही आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपया लोन लिए हैं तो आप महीना के अंत में 1 रुपया देंगे। कहाँ गांव वाले 10 रुपया देंगे, आप 1 रुपया देंगे। तो इससे ये हो जाता है, इन्वेस्टिंग सीखिए और ना म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा कॉर्पस इन्वेस्ट करके रखिए कि हो सकता है फ्यूचर में कभी आपको लोन ही लेना पड़े, तो वहीं से म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। वो भी कम ब्याज पे, बहुत कम, माइनर होता है, इतना कम होता है कि जितना आप भर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई इंश्योरेंस है, कोई LIC है, तो कॉल करिए, आप बोलिए ना कि इस LIC के अगेंस्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, लोन लेना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके पास कोई कर्जा बहुत ज़्यादा है, हो सकता है म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किए हैं, तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आप लोन लेकर के कर्जा भरिए। नहीं तो हो सकता है आपके पास कोई इंश्योरेंस है, तो कॉल करिए, बोलिए कि क्या इसके अगेंस्ट में कोई हमको लोन मिल सकता है, और मिल सकता है तो लेकर के आप भर दीजिए। लेकिन टर्म एंड कंडीशन जो भी होगा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। अगर बेहतर लगेगा तो लीजिएगा। म्यूचुअल फंड वाला तो बेहतर होता है, अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो लोन मिल जाएगा। अगला देखिए, सेल ऑल अननेसेसरी थिंग्स एंड पे ऑफ। सेल ऑल, सेल मतलब सारा का सारा पूरा सब कुछ सेल कर दीजिए, बेच दीजिए। अननेसेसरी थिंग्स, अनावश्यक चीज़ें, एंड पे ऑफ, और पे कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, एक वॉरेन बफेट हैं जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हैं, बोलते हैं अगर आप उन सामान को खरीदते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो बहुत जल्द वो दिन भी देखना पड़ेगा कि आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। यानी आप अनावश्यक चीज़ को खरीदते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको आवश्यक चीज़ भी बेचना पड़ जाएगा। तो इसको अपनाइए, सेल ऑल अननेसेसरी थिंग्स एंड पे ऑफ। जितना भी बेकार के, आपके घर में बहुत सारा सामान होगा जो बेकार का होगा, कुछ गाड़ी होगा जिसका यूज नहीं होता होगा, कोई बहुत सारा चीज़ होगा जो बिना आवश्यक, अनावश्यक ऐसा ही पड़ा हुआ है। कोई टीवी होगा, कोई AC होगा, कुछ भी होगा जो बेकार में पड़ा हुआ है, उसको बेच दीजिए। बेच करके कर्जा भरिए। जितना बेकार का सामान है जिसका कोई यूज नहीं है, केवल खरीदे थे कभी और घर में सड़ रहा है, उसको हटा करके कर्जा को पे कर दीजिए। तो ये है आपका कर्जा भरने का 20 अचूक नियम। यही वो नियम है जिससे बड़े बड़े लोग भी कर्जा भरते हैं। फिर वो बड़ा से बड़ा 10 करोड़ का कर्जा हो, 20 करोड़ का कर्जा हो, 50 करोड़ का कर्जा हो, इसी नियम को अपना करके बड़ा से बड़ा कर्जा को पे किया जाता है। आप जब कर्जा भरें तो इसमें से कौन सा नियम आपके लिए कार्य किया है, कर्जा भरने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला जो नियम है ये हमको मदद किया कर्जा भरने में। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और भाइयों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में फाइनेंस क्लास के साथ ही, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।